हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम आज देखिए जो है ना क्वेश्चन लेकर के आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका विषय कोड सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी का एमटी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप मिस मत कीजिए और अच्छे तरीके से देखिए। आप एग्जाम में 50 में 50 नंबर आप उठा लेंगे, क्योंकि 50 ही नंबर का। यहाँ पर देखिए हमारा जो है, यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी एमटी मातृभाषा। ये देखिए हिंदी एमटी मातृभाषा का हमारा जो है एग्जाम है 26 तारीख को होने जा रहा है, ठीक है ना। और हमारा विषय कोड यहाँ पर देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको 50 में से आपको 25 का इसमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्लास 10th क्वार्टरनली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपको समय जो दिया जा रहा है 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा, और ये विषय कोड आपका जो 101 है। क्या है भाई? 101 है। ये आपका जो है ना खंड ओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया और जोरदार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अच्छे सब लड़के सबको शेयर कर दीजिए और अच्छे तरीके से सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्या बोला जा रहा है भाई क्वेश्चन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये चैप्टर 1 का है, ठीक है ना। हिंदी का चैप्टर 1 का है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप जो है ना क्वेश्चन नहीं समझ, आप 4 5 6 बार पढ़िए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या भाई? विष विष के दांत कैसी कहानी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? विष के दांत कैसी कहानी है। तो आपको क्या लिखना है ना, विष के दांत जो हमारा कहानी है सामाजिक और नहीं मतलब कि मनोवैज्ञानिक हमारा है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई? भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ की जर्मन भाषा हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। क्वेश्चन क्या बोला? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में किसने किया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर भवानी शंकर त्रिवेदी। चौथा है, पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि क्या कहलाती थी। क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि क्या कहलाती थी। इसका आंसर है ए नंदा नगरी। क्या है? नंदी नगरी, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देवताओं के राजेंद्र का वज्र किस मुनि को हड्डियां बनाया। तो क्या होगा इसका? ददीची का। मतलब क्वेश्चन का आप अच्छे से समझिए और इसका आंसर हो जाएगा ये बी ददीची, ठीक है ना। हिंदी अब 6 नंबर है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? हिंदी भाषा की देवनागरी। हिंदी भाषा को किस में वो करते हैं? देवनागरी में। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब देखिए, अमरकांत को कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। डिप्टी कलेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। आठवां है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। परंपरा की मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी नंबर। क्या हो जाएगा? निबंध। साहित्य निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है। 9वां नंबर है, ये साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका होती है। तो ये हमारा है प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन ए सही है। तो अब 10 नंबर देखेंगे, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो जाएगा बिरजू महाराज, ठीक है ना। अवन्यो पाठ के लेखक कौन है। क्या बोला? अवन्यो पाठ के लेखक कौन है। तो अवन्यो पाठ के लेखक जो हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखिए आप कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अवन्यो पाठ के लेखक हमारा सी अशोक वाजपेयी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप कमेंट में आप बताएं, आपको कोई दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अवन्यो किस नदी के किनारे बसा है। क्या बोला जा रहा है? अवन्यो किस नदी के किनारे बसा है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर रोन नदी। क्या हो जाएगा भाई? रोन नदी। अवन्यो किस नदी के? तो रोन नदी। फटाफट से आप एग्जाम में हिला दीजिएगा जा करके, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई, मछली कहानी का जो चित्रण है यहाँ पर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का है। तो अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ये देखिए, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला? शहनाई बजाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है भाई? यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नरकट।
क्या हो जाएगा नरकट। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोले आ रहा है, अवन्यो क्या है, क्या बोलेंगे भाई, अवन्यो क्या है, प्राचीन शहर है। अवन्यो हमारा क्या भाई, प्राचीन शहर है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या है, क्या नाम है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या नाम है भाई, हमारा हो जाएगा वाहे गुरु। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही, वाहे गुरु। ठीक है, अब देखेंगे 17 नंबर क्या भाई, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। इसमें देखिए पूछा क्या रहा है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है आप फटाक से सही मार दीजिए। इसका ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा क्या, प्रेम फुलवारी। क्या हो जाएगा, प्रेम फुलवारी, ए नंबर। घनानंद किस काल के कवि थे, यहाँ पूछा रहा घनानंद किस काल के कवि थे, ये मोस्ट VVI, ये हर जगह आपको पूछा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा सी, रीति काल के, क्या हो जाएगा रीति काल के। ये आपको बिहार बोर्ड का जब फाइनल देंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 19 नंबर क्या बोला रहा है भाई, प्रेम घन जी अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेम घन जी अपना आदर्श जो है ना भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। 20 नंबर भारत माता कविता कवि के किस कवि ग्रंथ, काव्य ग्रंथ से संकलित है, यह 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा भारत माता कविता के जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम्या। क्या हो जाएगा, ग्राम्या। भारत माता कविता कवि के क्या हो जाएगा, ग्राम्या। अब 21 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, जनतंत्र के देवता कौन है भाई, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार या किसान मजदूर, वो जो है ना किसान मजदूर पर ज़्यादा फोकस करते थे। यहाँ पर अब देखिए 22 नंबर क्या, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था, जापान के हिरोशिमा नामक नगर के अणुबम किसने गिराया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, अमेरिका। किसने गिराया था, अमेरिका। 23 नंबर है, कुमार नारायण को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, कुमार नारायण को किसका है भाई, आप जानते हो तो कमेंट करो। ठीक है ना, इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, लोहिया सम्मान। क्या हो जाएगा, लोहिया सम्मान, बी। अब देखिए 24 नंबर है, BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दही वाला महगमा, दही वाली महगमा। ठीक है ना, अब 25 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, ये देखिए आपका 25 नंबर जो है, यहाँ पर 25 नंबर है क्वेश्चन भाई, ये 24 आप अच्छे से समझ ले यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया है, ढहते विश्वास कहानी है बाबू। ठीक है ना, ये कहानी आप पढ़िए, बहुत ही है, इसमें आपको बता रहा है किस बाढ़ का सूखा से बात प्रभावित दिखाया गया है। तो इसका आंसर जो आपका है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, बाढ़ और सूखा के यहाँ प्रभावित दिखाया गया है, इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रभावित दिखाया, तो यहाँ पर उड़ीसा। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर सही है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर ढहते विश्वास कहानी है किस राज्य के बाढ़ और सूखा से किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर अब क्या बोला है, ढहते विश्वास, क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है भाई, ढहते विश्वास कहानी कौन स्वयंसेवी दल साथ की है, तो इसका हो जाएगा गुण निधि। अब 27 नंबर है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ईश्वर पेटिलिकर। ठीक है, अब 28 नंबर देखते हैं, मंगू किस कहानी की पात्र है, मंगू किस कहानी की पात्र है भाई, तो मंगू जो है यहाँ पर आपको बोला पात्र, तो माँ कहानी की है जो कि वो बीमार रहती है। अब 29 नंबर है, नगर किस भाषा की कहानी है, तो ये नगर किस भाषा की भाई, तो इसका सी हो जाएगा तमिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी तमिल हो जाएगा। अब देखेंगे 30 नंबर, सामरदैया किस भाषा के कहानीकार है, सावरदैया बोला रहा है, क्या बोला भाई, सामरदैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा सामरदैया किस भाषा के कहानीकार है, तो राजस्थानी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फटाक से आपको माना है राजस्थानी। अब देखना आपको है 31 नंबर, सीता के कितने पुत्र थे, वो वहाँ पर वो राम और सीता नहीं, यहाँ पर ये दूसरा सीता थी, यहाँ 3 हो जाएगी। 32 नंबर है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा भाई, हमारी नींद का इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, गफलत। ठीक है ना, 33 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस फसल खेत की चर्चा की गई है, क्या बोला जा रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस फसल की खेती की चर्चा की गई है, ये क्वेश्चन 33 नंबर है। ठीक है ना, सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा, इसका हो जाएगा धान, ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है ना,
नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है, 34 नंबर जो है, 34 नंबर बोला जा रहा है, वनलता सेन किसकी काव्य संकलन है, तो इसका होगा जवानंद दास। तब 35 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, डी हो जाएगा इसका आंसर, कवि के कोपोल में। अब इसका 36 नंबर, ये अक्षर ज्ञान खलीस बेचैनी किसकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अक्षर ज्ञान खलीस बेचैनी किसकी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, खरगोश की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, खरगोश की। 37 नंबर, मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसके क्या कहते हैं, क्या बोला रहा है, मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका व्याकरण भी है। ठीक है ना, व्याकरण। जेठानी, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, जेठानी का पुल्लिंग रूप क्या होगा, क्या बोल रहा है, जेठानी का तो जेठ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 39 नंबर बोला जा रहा है भाई, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से कौन कारक की कौन सी विभक्ति है, इसमें 48 नंबर जो है ये आपका जो है व्याकरण से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना, तो क्या बोला, वह जन्म से भिखारी है, तो इसमें कौन से कारक है, इसमें कारक पूछ रहा है, कर्ता नहीं कर्म को, तो इसमें यही पूछा रहा है, तो इसका आपका डी आंसर हो जाएगा करण, करण से होता है। ठीक है, तो 40 नंबर अब देखिए क्या बोला रहा है, मोहू घर पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया, मैं पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका हो जाएगा डी, संयुक्त क्रिया से मिला हुआ है। ठीक है ना, 41 नंबर, अवयव के कितने भेद होते हैं, अवयव के 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब 42 में देखेंगे हम लोग क्या है, मैं रोटी खाता हूँ, 42 क्या भाई, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाक्य में है, वाच्य में, वाच्य में। ठीक है ना, मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है, तो भाई इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। 43 नंबर, अनादि में कौन सा समास है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये VVI आप इसको कर लीजिए, अनादि में कौन सा समास है, तो डी हो जाएगा, नंच तत्पुरुष। ठीक है ना, 44 नंबर हो जाएगा, भूतकाल, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, भूतकाल में कितने भेद होते हैं भाई, भूतकाल में जो हमारे भेद होते हैं वो आपके कितने भेद होते हैं, आप कमेंट करिए, 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 4। 45 हमारे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें तद्भव पलंग हो जाएगा। ठीक है ना, तद्भव पलंग हो जाएगा। अब देखेंगे, अब 46 नंबर है, उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उद्गम के आधार पर हमारे शब्द के भेद 4 होते हैं, ऑप्शन भी राइट है। 47 नंबर क्या है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सु प्लस आगत। ठीक है ना, अब जैसे 48 नंबर में क्या बोला रहा है, टन बोल जाना मुहावरे का सही क्या है, तो मर जाना, टन का मतलब मर जाना। 49 नंबर है, अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार के 2 भेद हैं, ऑप्शन डी सही है। 50 नंबर है, दूध का पर्यायवाची शब्द है, दूध का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होता है भाई, दूध का पर्यायवाची शब्द जो है क्षीर होता है, क्या होता है, क्षीर, ऑप्शन ए सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन ये जो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह नेक्स्ट जो है अगले दिन का जो एग्जाम का होगा उसका मैं ज़रूर लेकर के आएंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर